बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हम फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 11 जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे। और ये हमने इसका फर्स्ट पोर्शन कर लिया था और सेकंड पोर्शन में हमने अनसर्टेनिटी एवरेज वैल्यू के अंदर और वो एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर टाइम इन्वॉल्व हो रहा होता है या टाइम पीरियड वगैरह, वहाँ पे हम अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे मेजर करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स जो हमारे रह गए थे इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। बहुत आसान है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? ये दो स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज, पहला काम। फाइंड द डिविएटेड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज। इसका क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फोर रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर इन मीटर एज मिलीमीटर। यहां पे आपने मिलीमीटर लिखना है। जी जनाब, इसका मतलब है हमें एक वायर गिवन है, उस वायर का हमने डायमीटर मेजर करना है किसकी मदद से? स्क्रू गेज की मदद से। अब वो वायर जो है उसको जितना भी आप स्मूथ कर लें तो उसमें कहीं ना कहीं बेंड मौजूद होता है। तो हम डिफरेंट जगहों पे हम जो है ना उसका डायमीटर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि 8 या 10 वैल्यूज ले लें। ठीक है, यहां पर सपोज कर ले हमने 4 जगहों पे डायमीटर मेजर किया। ये देखें, ये डिफरेंट जो हमने मेजर किया है 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.20 और 1.22। तो ये 6 वैल्यूज हैं। अब सबसे पहले हम इन डायमीटर की एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे लेते हैं? जितनी वैल्यूज हैं उसको उसी नंबर पे डिवाइड कर दें। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1.21। तो मीन डायमीटर क्या आ गया? 1.21 मिलीमीटर। लेकिन हमारा मेन काम क्या है? अनसर्टेनिटी मेजर करना एवरेज वैल्यू के अंदर। जी, अब डिविएशन देखें। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट है 1.21। अब यहां से डिविएशन देखें, ये कितना है? 1.20 और ये कितना है? 1.21। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.01। 1.22 और 1.21 कितना डिफरेंस है? 0.01। 1.23 और 1.21 कितना डिफरेंस है? 0.02। 1.19 और 1.21 कितना डिफरेंस है? 0.02। 1.20 और 1.21 कितना डिफरेंस है? इसमें भी नजर आ रहा है कि ये डिफरेंस 0.01 है। और इसी तरीके से यहां भी डिफरेंस देखें तो ये भी कितना है? 0.01। इन तमाम को आपने डिविएशन जितनी भी आ रही थी, और ये भी कितनी वैल्यूज हैं? 6 हैं। तो डिवाइड किया आपने, यहां से भी डिविएशन जो आ रही है, जो अनसर्टेनिटी मौजूद थी हर वैल्यू के अंदर, जो आपके पास मीन वैल्यू है उससे वैल्यू कितनी दूर आ रही है, वहां से भी आपने एवरेज मेजर कर ली। वो कितनी आ रही है? 0.01। तो अनसर्टेनिटी डायमीटर के अंदर कैसे होगी? उसकी एवरेज वैल्यू और डिविएशन जो है उसकी भी मीन या एवरेज वैल्यू वो साथ आपने अटैच कर देनी है। इस तरीके से हमने अनसर्टेनिटी मेजर करनी है किसके अंदर? जब हमने एवरेज वैल्यूज। अब हम अगर समझते हैं इसको और ज्यादा प्रिसाइज करना है, हम एवरेज वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इनको और ज्यादा इंक्रीज कर दे। 6 की बजाय 8 या 10 ले ले, हम हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू वैल्यू के और ज्यादा करीब आ जाएगा और वैल्यू और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। तो ये एक मेथड था जिससे हम एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी मेजर कर सकते हैं। सेकंड है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसके एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो है सिंपल पेंडुलम की। सपोज कर लें कि हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम की जो है ना, यहाँ पे मैं डायग्राम शो की हुई है। सपोज कर लें कि ये जो बॉब है यहाँ मेरे हाथ में है और मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया और मेरे दूसरे हाथ में स्टॉप वॉच है। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो स्टॉप वॉच ऑन कर ली और ये देखें ये पाथ यूज करके यहाँ पे पहुंचेगा और फिर वापस आएगा। जब वापस आएगा तो ये मैंने काउंट करना है 1 वाइब्रेशन। इसी तरीके से मैंने टोटल वाइब्रेशंस कितनी काउंट करनी है? 30। क्योंकि हर दफा जो है ना वो वाइब्रेशन में थोड़ा बहुत टाइम का फर्क हो सकता है, इसलिए मैंने इनकी टोटल वैल्यूज कितनी ले ली हैं? 30 वाइब्रेशंस। और 30 वाइब्रेशंस के अंदर जो टोटल टाइम यूज हो रहा है वो कितना है? 54.6 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? टोटल वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये आंसर आ गया 1.82 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 1.82 सेकेंड्स। कैसे मेजर किया? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल वाइब्रेशंस। इससे मुझे एक वाइब्रेशन जो है उसका टाइम मिल जाएगा जिसको मैंने टाइम पीरियड का नाम दिया हुआ है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? अनसर्टेनिटी मेजर करना। इसका फॉर्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। वो क्या है?
अनसर्टेनिटी कैसे मेजर करते हैं कि वो जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए आपने सपोज कर स्टॉप वॉच यूज की है, उसका लीस्ट काउंट कितना है और टोटल वाइब्रेशंस की तादाद कितनी है। सो सिंपल। अब वो जो हम यूज कर रहे हैं वो मिली सेकेंड में मेजर करती है, तो इसका मतलब है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.1 और टोटल वाइब्रेशंस कितनी ली है हमने 30, तो यहां से अनसर्टेनिटी क्या आ गई 0.003। तो ये जो आपने टाइम पीरियड निकाला हुआ है इसके साथ आप अटैच कर देंगे 1.82 प्लस माइनस 0.003। अब मैं ये चाहता हूं कि इसकी अनसर्टेनिटी जो है इसको और ज्यादा रिड्यूस करूं, तो मैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 की बजाय और ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक वे है अनसर्टेनिटी को और ज्यादा रिड्यूस करने का। तो ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई टोटल वाइब्रेशंस। तो ये अनसर्टेनिटी का फार्मूला है और टाइम पीरियड जो है ना वो आपको वैसे पता है, बहुत आसान वे से आपने ये निकाल लिया था। ये देखें टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल वाइब्रेशंस। यहां से आपने पहले टाइम पीरियड निकालना है और सिंपल लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय टोटल वाइब्रेशंस, तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अनसर्टेनिटी बहुत आसान है यहां से मेजर करना। ये आपने माइंड में रखना है कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और इसको रिड्यूस करना हो तो ये लाइन आपने याद रखनी है। अनसर्टेनिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय काउंटिंग लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास वाइब्रेशंस हैं, ये वाली वाइब्रेशंस, इनकी तादाद आप बढ़ा दें तो क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रही हैं तो ये जो वैल्यू है अनसर्टेनिटी की वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।